हेलो गाइस, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, कैसे आप फसाई लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने तौर पे। जी हाँ, बिल्कुल किसी भी तरह के आपको किसी ब्रोकर को पकड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। प्रॉपर A to Z आपको पता चलेगा कैसे आप अपने नए क्लाउड किचन को आप स्टार्ट करने वाले हैं और कैसे जोमेटो जैसे डिलीवरी पार्टनर प्लेटफॉर्म पे आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं और अपने बिजनेस को अप एंड रनिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड डिटेल वीडियो होने वाली है, बिल्कुल एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। कोई भी अगर क्वेश्चन या फिर क्वेरी आपको हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जरूर आपको जवाब मिलेगी और डिटेल में हम उसको नेक्स्ट वीडियोस में भी एक्सप्लेन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये ऑफिशियल लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पे हमको डू यू वांट टू अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस पे क्लिक करना है। और हम आगे यहाँ पे देखिए 4 सेक्शन है, आपको जो भी आप रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर सकते हैं। हम यहाँ पे जनरल चूज़ करेंगे। उसके बाद हम फॉस्कोस के इस साइट में अपना जो भी स्टेट है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो हमारा जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस है तो यहाँ पे हम अप टू 12 लाख पर एनम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम प्रोसीड कर लेंगे। और यहाँ पे उसके बाद हमको रेस्टोरेंट के लिए और भी डिटेल्स ये मांगेगा। तो हमें यहाँ पे सिंपली जो एप्लीकेंट का नाम है उससे भी आप क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं, या तो अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो उसका नाम देना है। उसके बाद आपको जो ये सब नेसेसरी डिटेल्स है उसको अच्छे से फिलअप करना है। नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए आपको चाहिए वो आप फिलअप करके, और यहाँ पे उसके बाद आपका जो भी आप सेल करना चाहते हैं, आपका फूड प्रोडक्ट जो भी है उस हिसाब से आप अपने क्लाउड किचन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप अपना जो क्लाउड किचन स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप डिलीवरी पार्टनर के ऐप में भी होना चाहिए, और आपको जो ये आप जिस नाम से सेव कर रहे हैं ये फसाई लाइसेंस वो भी आपका सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद हम इसको प्राइवेट करके सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमको ये सब लॉगिन डिटेल्स एंड ऑल फिलअप करके यहाँ पे हमको ये OTP आएगा। उसके बाद हम इसको प्रोसीड करके हमारा ये जो रजिस्ट्रेशन है वो जनरेट हो जाएगा। इसमें आपको जो भी उसके बाद फर्दर डॉक्यूमेंटेशन है वो नेसेसरी रहेगी और वैलिड प्राइमरी ID प्रूफ यहाँ पे देना है। उसके बाद डिक्लेयर करके यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस में आपको करंट एड्रेस देना है, और या तो आप रेंट में हैं तो रेंट एग्रीमेंट देना है। उसके बाद हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ का है। उसके बाद हम अपने इसको जो एप्लीकेशन है इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। जो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, जैसे आपका प्रोग्रेस होगा वो आपको दिख जाएगा। इशूड वाले सेक्शन में 15 दिन के आसपास लगभग आपको ये बन के आ जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। जैसे हम यहाँ पे जोमेटो पे ऑनबोर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे आप सिंपली अपना फ़ोन नंबर डाल के OTP के साथ लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने रेस्टोरेंट का डिटेल्स देना है, आपको एग्जैक्टली वही नाम देना है जो आपके फसाई लाइसेंस में है, वरना ये अप्रूव होने में दिक्कत आएंगी। तो उसके बाद हम जो बेसिक डिटेल्स है, और करंट एड्रेस भी आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए जो एड्रेस आप वहाँ पे फसाई लाइसेंस में आपने दिया है। उसके बाद रेस्टोरेंट टाइप में हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका सिर्फ डिलीवरी है, क्लाउड किचन है, तो आप सिर्फ डिलीवरी ओनली पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जो भी फूड टाइप है, जैसे फास्ट फूड हो गया, नॉर्थ इंडियन हो गया, जो भी आपका टाइप है, फूड टाइप आप जो सेल करेंगे अपने मेन्यू में क्लाउड किचन में, वो आप यहाँ पे चूज़ करके यहाँ पे फिर अपने टाइमिंग को चूज़ कर लीजिए। ये कोई फिक्स नहीं है, ये आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि ये क्लाउड किचन है तो हम इमेजेस में यहाँ पे अपना फूड जो मेन्यू है उसको आपको सिर्फ सिंपली अपलोड करना है। एंड उसके बाद हमारा ये जो रेस्टोरेंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है ये हो जाएगा। उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अपना पैन डिटेल, और GST की ज़रूरत आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं है। आई विल नॉट रिकमेंड, जोमेटो विल टेक केयर ऑफ दैट। एंड उसके बाद अगर आप बनाना चाहें तो अपना GST बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सेप्ट एंड दी टर्म्स एंड कंडीशन कर लेंगे। उसके बाद जो फसाई लाइसेंस है जो आपका बन के आ जाएगा उसके बाद ही ये वाला प्रोसेस आपको करना है। तो यहाँ पे सिंपली आप फसाई लाइसेंस को अपलोड कर देंगे एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 to 2 डेज़ के अंदर जोमेटो पार्टनर विल वेरीफाई ऑल दी नेसेसरी थिंग्स एंड यू विल बी ऑनबोर्डेड अपॉन दी प्लेटफॉर्म।
तो चलिए आइए अभी जान लेते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्टार्टिंग के दिनों में एड्स के जरिए आप उसको ग्रो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली बिजनेस में आ जाना है। यहाँ पे आपको नीचे में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, फिक्र ना करें, आपको डिटेल में हर एक चीज़ों के बारे में पता चलेगी आने वाले दिनों में। तो अभी फिलहाल हमको क्रिएट एड्स में चले जाना है। तो यहाँ पे हमारा ये क्रिएट एड्स, तो यहाँ पे हम बिल्ड योर ओन एड में जाएंगे। यहाँ पे हमको देखिए बहुत सारे यहाँ पे कस्टमाइज़ करने के ऑप्शन आ रहे, कैसे आप अपना ऐड कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे ऑल कस्टमर्स ही रखेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, बट आपको ऑल कस्टमर्स यहाँ पे रखना है। बाय स्पेंडिंग पोटेंशियल, बाय एंगेजमेंट लेवल, ऑल डाइटरी प्रेफरेंसेस, ऑल कस्टमर। और यहाँ पे जो सिलेक्ट मील टाइम है, माई ऑपरेशन आवर्स, क्योंकि आपका जो बिजनेस रनिंग टाइम रहेगा उसी के बीच में आपको ये एड्स दिखाई देंगे आपके कस्टमर्स को। तो यहाँ पे सिलेक्ट डिशेस में अगर आप जाएंगे तो आपके मेनू में जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऑल मेनू में जो आपके ऑल डिशेस हैं अपने मेनू में वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो स्पेसिफिकली कोई मेनू में जो डिश है उसके लिए आप रन कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड, अगर इतना बजट आप लगा ही रहे हैं तो पूरे मेनू के लिए ही आप रखिएगा। एंड देन वी विल सिंपली कंटिन्यू। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आपका ये बजट रहेगा। 1500 रेकमेंडेड है। यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी कुछ 2.8 के टू 3K तक, बट आई विल रिकमेंड स्टार्टिंग में 1000 रुपये ही आप बजट रखिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे दिखाएगा कि येलो, बट 1000 रुपये अगर आप लगा रहे हैं तो 2000 से 3000 भी हमको आए हैं सेल्स, तो इट्स अ प्रॉफिट। स्टार्टिंग के दिनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, बस स्टार्टिंग के दिनों में आप कुछ नए कस्टमर्स जोड़ लीजिए। उसके बाद अगर अच्छा आप खाना प्रोवाइड करेंगे तो दे विल बी योर रिपीट कस्टमर्स ओनली। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे CPC को अभी आप कॉस्ट पर क्लिक है, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं और शेड्यूल कर सकते हैं कितने दिन के लिए आपको चाहिए, 1 वीक 2 वीक। आई विल सजेस्ट 1 वीक ही आप रहने दीजिएगा। एंड देन वी विल कंटिन्यू। यहाँ पे कंटिन्यू आप जैसे ही करेंगे आपका ये लॉन्च हो जाएगा। तो मैं अभी लॉन्च नहीं कर रहा क्योंकि हमारा अभी ज़रूरत नहीं है। तो या दैट्स द प्रोसेस। एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे मार्केटिंग में आने के बाद आपको क्रिएट एड्स तो हमने देख लिया, ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स भी कुछ रहेंगे। यहाँ पे भी आप अलग अलग ऑफर्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे 40% अप टू 80। इससे जो आपके नए कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में इसके बारे में और भी डिटेल में पता चलेगा आपको। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी डाउट अगर हो आपके मन में तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वाला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आपके जो क्वेश्चन है, क्वेरीज है, जो कोई और डिस्कस नहीं कर रहा है, उसके आंसर्स हमने दिए हैं। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपको वो सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको उस वीडियो में मिलता हूँ। पीस आउट।